हेलो गाइस। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। आप सोचोगे कि ये पागल है। हाँ, मैं पागल हूँ। आपको ये अभी पता नहीं चलेगा कि पढ़ाई इंसान के लिए कितना ज़रूरी है और अभी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और मेरी एज अभी 17 साल है, फिर भी मेरी 12th ख़त्म हुई और मैंने तुरंत ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं 18 साल का हूँ तो मेरे सामने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर दूँ। मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, इसलिए आपका सपना जैसा होगा उस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने सपना बहुत बड़ा देख रखा है, अगर आपने यूपीएससी जीपीएससी क्लियर करने की सोच रखी है, तो आपको मेहनत भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, मैंने बहुत से लोगों से सीखा है, जैसे एलन मस्क को तो आप जानते होंगे, उससे मैंने बहुत सारी बातें सीखी है। ज़िंदगी में जितना बड़ा सपना आपका होगा उतनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप छोटे छोटे सपने देखोगे और छोटे छोटे गोल बनाओगे तो वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें मज़ा कहाँ यार। बड़े सपने देखो, बड़े गोल बनाओ, और उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर सोचने आए, उसको रियलिटी में कैसे बदलना है, उसके ऊपर एफर्ट लगाना है, मेहनत करनी है कि मैं इसको कैसे अचीव करता हूँ, मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ, उसके पीछे मेहनत करनी है, दिन रात का त्याग करना है। एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती मेरे दोस्त। कामयाबी पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अपने शौक़ को भी गंवाना पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के बाहर के, कुछ लोग तो दूसरे राज्य में भी जाते हैं। और यूपीएससी वालों की बात ही मत करो, उनको तो 3 साल तो कुछ नहीं है, 4-5 साल तो खुद को ऐसा रगड़ना होगा कि तुम बात ही मत करो। हर रोज़ 12-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कम से कम हर रोज़ 12-13 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जैसा आपका माइंड सेट होगा वैसा, क्योंकि यूपीएससी वालों का माइंड सेट ही अलग लेवल का होता है। अभी 2026 का यूपीएससी का प्रीलिम्स गया, वो मैंने देखा तो मेरा माइंड तो हैंग ही रह गया। मेरा दोस्त थे, उसको पूछा, वो बोला कि मैं वहाँ पर गया और मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा तो वो बोला कि मेरा माइंड ही हैंग हो गया, मेरा माइंड कुछ काम ही नहीं कर रहा था। यूपीएससी क्वेश्चन ही ऐसा पूछता है, जीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, और यूपीएससी ऐसा पूछता है कि पानीपत का युद्ध लड़ा जाना चाहिए था या नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। वो डीप में बहुत पूछता है, वो सीधा सीधा नहीं पूछता कि ये है, वो बहुत घुमा फिरा के बोलता है और आप सोच में पड़ जाते हो। और आप उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है मेरे भाई, बहुत। 4-5 साल, मतलब 4-5 साल हर रोज़ 12-13 घंटे कम से कम। तो सोचो कितना पढ़ना पड़ेगा। और उसका सिलेबस तो इतना ज़्यादा है कि आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी की रियलिटी बताओ, 10 लाख फॉर्म भर जाते हैं और 1 लाख प्रीलिम्स देते हैं, 5000 उसमें से पास होते हैं। फिर वो मेंस देते हैं, उसमें से 2-3 हज़ार पास होते हैं। और फिर इंटरव्यू पास करके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। और उसमें कंपटीशन नहीं है, बट वहाँ पर नंबर ज़्यादा है। हमारे इंडिया में ऐसा है कि मेरे अभी सब दोस्त हैं ना, उसका बताओ, नाम तो मैं नहीं लूँगा, और वो सब क्या करते हैं कि अभी कोई गुजरात सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भेजा तो उन्होंने तुरंत उसमें फॉर्म भर दिया। उसमें कुछ आता है नहीं आता है, उसमें क्या आता है, अरे सिलेबस भी नहीं पता होगा फिर भी उसमें फॉर्म भर देगा। और हमारे इंडिया में 80-90% ऐसा ही होता है। तैयारी करने वाले, प्रिपरेशन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और कंपटीशन ऐसे हम लोगों को लगता है कि यार इतनी ज़्यादा। अभी मैं तुमको एक हंसने वाली बात बताऊँ, कंडक्टर का अभी हमारे गुजरात में कंडक्टर का फॉर्म भरा गया, उसमें 7,000 इंसान की ज़रूरत थी, 7,000 की वैकेंसी बाहर पड़ी थी, और उसमें फॉर्म कितने भरे बताओ, 7.5 लाख से 8 लाख फॉर्म भरे गए उसमें, सिर्फ गुजरात लेवल में कंडक्टर में। सोचो, लोग ये सोच रहे हैं कि हमको कोई भी नौकरी मिल जाए हम कर लेंगे, कंडक्टर की क्यों ना मिल जाए हम कर लेंगे राजी खुशी। तो वो सोच रहे हैं कि हमको कोई भी नौकरी मिले बस, वो लोग कंडक्टर की नौकरी लेने के लिए भी तैयार है, उनको कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए बस। अभी कंपटीशन इसी में है।
और कंडक्टर में भी इतने लोग फॉर्म भरे हैं, तो सोचो अब इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ ये नंबर है। इसमें तैयारी करने वाले बहुत कम लोग हैं और जो होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अभी मेरा 17 साल का है, अभी तो कोई एग्जाम देने के लिए 18 साल चाहिए, बट अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप की 12वीं पास पर एग्जाम के नोटिफिकेशन आया है, तो मैंने उसमें फॉर्म भर दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 18 साल नहीं हुए हैं तो इसमें से कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, मेरे को शौक है या नहीं है, लेकिन कुछ तो मेरे को सीखने को तो मिलेगा। एक विकास सर की बहुत प्यारी लाइन है, क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसलिए डरना नहीं है हमको, उसमें से हमको कुछ नहीं मिलेगा तो लास्ट में एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। एक्सपीरियंस इज द मोस्ट लेसन इन अवर लाइफ। मैं बहुत लोगों से कहता हूँ कि यार तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुमने गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया या उसमें तुमने एग्जाम दी तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा, मेरे को तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ। क्योंकि उनके लोगों को एक्सपीरियंस से जो सीखने को मिलता है वो कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए आज जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी बुक लिखते हैं ना, वो किताबें कि मैं लोगों को कहते सुना है और मैं भी कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ो। अगर आपको अपने अंदर नॉलेज चाहिए, आपको अगर आप नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो, अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो किताबें पढ़ो। क्योंकि वो किताब का राज क्या है कि वो अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस या सब कुछ उस एक किताब में लिख देते हो और आप एक उस किताब को पढ़कर उसकी पूरी जिंदगी पढ़ सकते हो। ऐसे आपने पूरी जिंदगी में 5000 किताब पढ़ी तो आपने एक जीवन नहीं जिया, 5000 लोगों की जिंदगी जी ली। एक्सपीरियंस से जो सीखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसलिए मैं ज्यादा से कहता हूँ कि बुकें पढ़ो, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और विकास सर कहते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप भले करो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि 12-13 घंटे पढ़ने का आता है तो सिर्फ पढ़े नहीं। वो कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, केवल किताबें मत पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो, सब कुछ देखो, फिरो, घूमो। मूवी वीक में 1-2 मूवी भी देखो, थोड़ा इश्क विश्क हो तो करो, वो मना नहीं कर रहे, समझ रहे हो। अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश रखो, कि ऐसा नहीं पढ़ाकू नहीं बनना है हमें कि सिर्फ पढ़े पढ़े पढ़े, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मैं भी पढ़ाई करता हूँ तो अपना प्राइम टाइम, अपना किसी इंसान का भी सबका प्राइम टाइम होता है, किसी का मॉर्निंग का होता है, किसी का नाइट का होता है। तो अभी मेरा प्राइम टाइम तो नाइट का है, पर मैं दिन में भी मॉर्निंग पे भी बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ। तो अभी 2 बज रहे हैं रात के, फिर भी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया तो मुझे लगा कि वीडियो बनाकर इन लोगों को बता दूं। आप भी मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको सच में बहुत कुछ सिखा दूंगा यार, ट्रस्ट में यार, एक बार भरोसा करके देखो, सच में बदल दूंगा यार। सिर्फ उम्र छोटी है, नाम बड़ा है, और होगा धमाका। थोड़ी देर लगेगी लेकिन बहुत बड़ा धमाका होगा। सफलता बहुत देर से मिलती है, कामयाबी वक्त मांगती है मेरे दोस्त, बहाने नहीं, समझ रहे हो। कामयाबी वक्त मांगती है, बहाने नहीं। कामयाबी पाने के लिए वक्त तो लगता है यार, ऐसे थोड़ी है 2 दिन में मिल जाएगी। एक कोई खाना थोड़ी है कि आप खा लोगे। कामयाबी है मेहनत, मेहनत करोगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो इसमें थोड़ा किस्मत का भी साथ होता है, पर वो किसी इंसान का अगर उसने मेहनत की और नहीं हुआ तो उसको तसल्ली देने के लिए होता है कि शायद किस्मत में नहीं होगा, किस्मत ने साथ नहीं दिया, समझ रहे हो। लेकिन मेहनत के आगे किस्मत कुछ टिक ही नहीं पाती। अगर आपकी मेहनत है तो किस्मत का कोई अंदर ही नहीं, कोई। अगर आप मेहनत करोगे जिंदगी में तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आप जो हासिल करना चाहते हो, पाना चाहते हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो, वरना ये टाइम चला गया ना, एक बार ये टाइम चला गया ना, फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा
कि काश मैंने ये टाइम बर्बाद ना किया होता, मैंने उस वक्त मेहनत कर ली होती तो मैं आज यहाँ होता। अगर आपने अभी मेहनत नहीं की और थोड़े से टाइम बाद आपके के पास में से किसी सीएम का या किसी डीएम का काफिला निकलेगा ना, तो आप उससे सोच कर कहोगी कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया होता और मैं भी आज यहाँ होता। तो अगर आपको उस वक्त ऐसा फील ना हो, अगर आप अपने माँ बाप के और आपके फैमिली वालों ने जो सपने देख रखे हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूँ, तो अभी मेहनत कर लो यार। सब लोग तुम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा घर का छोटा बेटा या बड़ा बेटा बेटा लोग तुम पर आशा रख के बैठे हैं कि ये कुछ करेगा, ये जो नौकरी लेगा, ये सरकारी नौकरी निकालेगा, पर तुम यार मोबाइल में 24 घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हो। यार अभी ये थोड़े टाइम के लिए कुर्बानी दे दो, फिर पूरी जिंदगी यही करनी है। और अभी कुछ लोगों ने 12th खत्म की होगी मेरे जैसे, तो कॉलेज में लड़कियों में लौंडियाबाजी में पढ़ेंगे। यार क्या है इसमें से, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पास में से निकलेगी देखूंगा भी नहीं उसकी तरफ, अपना फोकस पूरा सामने ही होगा, उसकी तरफ वो कहाँ जा रहे कैसी हो उस पर फोकस, उसकी तरफ नजर ही नहीं जाएगी मेरी। मेरा माइंड सेट ही ऐसा हो गया है यार। मैंने बहुत, मुझे कभी कभी अपने आप पर गर्व होता है कि यार तूने सच में सम्राट, तूने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ कमा लिया। मैंने छोटी सी उम्र में अपना नाम भी कमा लिया, बहुत कुछ। मेरे माइंड में जो विचार आते हैं, मुझे लगता है कि मेरे माइंड में जो विचार आते हैं ऐसा मुझे लगेगा कि किसी के माइंड में आते नहीं होंगे। और एक बात बताओ, मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाता हूँ तो पूरी लाइब्रेरी में 500 1000 लोग होंगे, लेकिन उनमें से सबसे छोटा मैं ही होऊंगा। और बड़े लोगों में 45 साल के 50 साल के भी होंगे और कुछ बड़े लोग भी होंगे, पर वो किताब शायद पढ़ने आते होंगे, लेकिन सबसे छोटा तो मैं ही हूँ पूरी लाइब्रेरी में। सच में, सच बता रहा हूँ। मेरी एज 17 साल है और पूरी लाइब्रेरी में सबसे छोटा मैं ही हूँ। सब लोग मेरे को देखकर कहते कि यार तुम यहाँ पर इतने छोटी एज में, बहुत कमाल है यार, तुम्हारी एज में तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। तो हमारे एक भी गलती हो जाती है कि पहले कैसे हम गांव वाले होते हैं तो हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको नहीं पता होता कि आगे पढ़े में आगे क्या आता है, नौकरी में उसमें क्या आता है, तो उनको पता नहीं होता। आप हमको कोई बताएगा, ऐसा कोई बताएगा तभी पता चलेगा ना, तो हम ऐसे पीछे रह जाते हैं और बाद में पता चलता है सब कुछ। और जो जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं उनको सब कुछ पता होता है, तो उनको डायरेक्शन देने वाले वो लोग हैं, इसलिए वो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन हमको कोई डायरेक्शन देने वाले नहीं होंगे, हमको पता ही नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे। ये भी बात बहुत बढ़िया है। तो हमको कोई डायरेक्शन देने वाला हो तो अच्छा है, हमको कोई बताने वाला कि तुमको ये करना है, ऐसे चलना है। तो जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो उनको डायरेक्शन देंगे अपने बच्चे को। अगर अभी हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपने बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये सब आता है पढ़ाई में, तो हम उसको सब कुछ सिखा देंगे। समझ रहे हो। और हमको कोई सिखाने वाला या कहने वाला कोई होता ही नहीं कि ऐसा सरकारी नौकरी होती है, इसमें ऐसी पोस्ट होती है, अगर इसके लिए पढ़ना होता है, हमको कोई कहने वाला था ही नहीं पहले। हमारे माँ बाप नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन अभी हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपने बच्चे को अच्छी खासी स्कूल में पढ़ा लिखा कर सब कुछ समझा सकते हैं। तो सब कुछ टाइम के साथ, तो सब कुछ टाइम के साथ करना पड़ता है। मेहनत करते रहो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। और ज्यादा जिंदगी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो सब कुछ करो, एंजॉय करो, पढ़ाई लिखाई को भी करो, सब कुछ करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एंजॉय करना है, सब कुछ करना है। मैं सिर्फ, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपने अभी मौज मस्ती की तो फिर आगे जाकर पूरी जिंदगी तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। और अभी कुछ टाइम तुमने 1 2 साल तुमने अच्छे से मेहनत कर ली, तो फिर पूरी जिंदगी तुम मेहनत आराम से, मेहनत नहीं करोगे तो चलेगा, आराम से तुम गुजार सकते हो। अपने बीवी बच्चों को भी आसानी से ऐसा आराम से रख सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपको कहे कि बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बेटे आपको पूछे पूछे कहीं ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि आपके बेटे आपको पूछे कि पापा आपने क्या कमाया, आपने हमारे लिए क्या किया, पापा आपने अभी तक क्या कर रहे थे, आपने क्यों कुछ नहीं किया। आपको नहीं लगा कि सरकारी नौकरी लेनी चाहिए,
आपको नहीं लगा कि मेरे बेटे के लिए ये जरूरी है? तो कहीं ऐसा तो शौक आपको बेटे को मना ना करना पड़े, या उसको चुप रहने को ना बोलना पड़े, या आपको अपने आप पे या पछतावा ना हो, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। अभी वक्त है, समझ जाओ, वक्त के रहते समझ जाओ, वरना वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। अभी वक्त है तो अभी मेहनत कर लो, अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। वक्त आएगा नहीं, वक्त जा रहा है मेरे भाई। हाँ, वक्त जा रहा है, वक्त कभी आता नहीं, उसको लाना पड़ता है। वक्त का इंतजार मत करो, वो कभी आएगा नहीं। तुम्हें स्टार्टअप करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम कुछ करोगे नहीं और भगवान पे भरोसा रख के बैठोगे कि मेरा भगवान मेरे को दे देगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे देगा वो? ऐसे बैठे बैठे थोड़ी देगा। तुम मेहनत करोगे तो भगवान तुमको जरूर दे देगा, लेकिन बिना मेहनत के इस जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता। ये बात याद रखना, लिख के रख लो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बैठे 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 कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, तभी कुछ मिलेगा तुमको। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।